नमस्कार। सो आप सबका स्वागत है वीडियो नंबर 3। और आई विल से कि वीडियो की जगह मैं इसको एक नाम दूंगा आज से लेक्चर 3, है ना। ये बेसिकली एक तरीके का लेक्चर है। जैसे हम क्लासरूम के अंदर कभी पढ़ाई करते थे ना, 10th में 12th में, तो हमें टीचर आके लेक्चर दे देता था। वो हमें समझा देता था कि अच्छा 4+2 करना है तो इस तरीके से 6 आएगा, अच्छा 4 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करना है तो 20 आएगा। किस बेसिस पर वो देता था? जो बुक्स के अंदर लिखा है, जो ऑलरेडी हो चुका है, उसके हिसाब से वो हमको पढ़ा देता था। फिर क्या होता था, हम कंपनी में जाते थे। कंपनी में जाने के बाद क्या होता था, कुछ चीज़ें जो नहीं भी हुई हैं वो हमें वहाँ पर इन्वेंट करनी होती थी। हम इन्वेंट करते थे, उनका नई चीज़ों को हम खोजते थे। फिर हम क्या करते थे, अपनी पुरानी नॉलेज को वहाँ पर लगाते थे कि अच्छा ये हमें टीचर ने बताया था 4 × 5 20 होता है, तो अच्छा ऐसे करने से ये हो जाएगा, अगर ये करेंगे तो इस तरीके से हमें ये रिजल्ट मिलेंगे। सेम टू सेम मैं आपको पोस्ट मार्केट एनालिसिस के वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ कि हम मार्केट में किस तरीके से कामकाज करना चाहिए, हमें कैसा करना चाहिए था। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए था। बिलीव मी, आज मार्केट ने जो मेरा आज का 3 है, लेक्चर 3 है, उसमें लेक्चर 2 में जो हमने या वीडियो 2 में जो हमने सीखा, पूरा का पूरा मार्केट ने, कहते हैं ना हलवा परोस के दे देना, वो हलवा परोस के दे दिया मार्केट ने एज इट इज, सेम टू सेम कि लो जी ये हलवा रखा हुआ है, ले इसको खा लो। और 5 या 6 लोगों ने लॉस किया आज भी, बाकी सब ने प्रॉफिट किया। सब ने, मेरे पास इतने मैसेज आए व्हाट्सएप के ऊपर, हालांकि मैं आपको बता दूं मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, एक को भी मैंने रिप्लाई नहीं किया। मेरे ऊपर ना लोड बहुत आ गया, बहुत ज़्यादा लोड आ गया, बिलीव मी। मैं इसीलिए कोई पेड सर्विस नहीं देता, कोई भी पेड सर्विस। जैसे आपने बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि ट्रेड दे दो सर, ट्रेड दे दो, मैं कोई ट्रेड नहीं देता। क्यों? क्योंकि उससे लोड आ जाता है। क्या किया, 100 रुपये ले लिए, मान लो 200 रुपये ले लिए, 1000 रुपये भी ले लिए, 2000 रुपये भी ले लिए, 5000 ले लिए, 10,000 ले लिए, पर आपने उन 10,000 के साथ एक लोड ले लिया। अब मुझे क्या है कि मुझे एक एक कैंडल का मूवमेंट पता करना होता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो कैसे कामकाज करना था वो भी देखते हैं, और कहां पर लॉस हुआ, क्यों लॉस हुआ, आपका थॉट प्रोसेस उस समय क्या कह रहा था, मैं आपको बताता हूं। आपको लगे कि हाँ यार यही मेरा थॉट प्रोसेस था और इसी वजह से मैंने लॉस किया, कोई बात नहीं, कल मत करना। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, जब तक 20 वीडियोस पूरे नहीं हो जाते आप ट्रेडिंग ही मत करना। ये मेरी रिकमेंडेशंस रहेगी आपको। आप नए हैं मार्केट के अंदर और सीखना चाहते हैं, फर्स्ट वॉच ऑल 20 वीडियोस देन स्टार्ट ट्रेडिंग। पहली बात तो करना ही मत। क्यों? क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत बेकार है। मान लो मैंने एक ज्ञान दे दिया, आज वो मार्केट ने हलवा परोस के दे दिया, कल को वो ना करे। इससे अच्छा है फर्स्ट वॉच ऑल 20 वीडियोस, हैव ए पेशेंस। मार्केट में पेशेंस सबसे ज़्यादा चाहिए। ओके, बात करते हैं आज हमारा क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, अभी तक की लर्निंग से क्या होना चाहिए था। कल मार्केट ने क्या किया था? कल मार्केट ऊपर से नीचे बंद हुई थी, और जब भी मार्केट ऊपर से नीचे बंद होती है, मैंने आपको क्या कहा था? हाई, लो और रेजिस्टेंस, ये 3 लाइन ड्रॉ करनी है। ये डिस्कशन हुआ था, हाई की लाइन डिस्कशन, लो की लाइन डिस्कशन, और या हाई या यू कैन से ओपन, क्लोज एंड रेजिस्टेंस। ये हमारा डिस्कशन हुआ था। ओपन, क्लोज एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं एंड देन मार्केट में मूवमेंट समझते हैं कि किस तरीके से मार्केट ने मूवमेंट किया। तो मैं एक तो ओपन की कर लेता हूं। सो दिस वाज ओपन लाइन। ओके, ये मैंने ओपन की कर ली। ओपन की मैं हाई की इसलिए नहीं ड्रॉ कर रहा क्योंकि ओपन और हाई इज ऑलमोस्ट सेम। मैं बता दूंगा जिस दिन हाई की ड्रॉ करनी होगी, मैं डेफिनेटली वो बता दूंगा। ओके, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं क्लोज की। तो लेट से दिस लाइन इज फॉर द क्लोज। ये हमारी क्लोजिंग हुई, ए कहीं समवेयर ओवर हेयर यू कैन से द क्लोजिंग लाइन, दिस इज अवर क्लोज। प्रीवियस डे क्लोज ए अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्लोज हुआ था हमारा प्रीवियस डे ये। ओके, एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, चलिए रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करते हैं। रेजिस्टेंस मैंने आपको कैसा कहा, कैसा रेजिस्टेंस ढूंढना है जिसमें हमें 2-3 पॉइंट मिल जाए। एक ऐसा रेजिस्टेंस ढूंढना है जिसके अंदर हमें 2 या 3 पॉइंट मिल जाए, कनेक्टिंग पॉइंट। ओके, ऐसा रेजिस्टेंस कौन सा है? ऐसा रेजिस्टेंस सिंपल एक ये रेजिस्टेंस है
जिसके अंदर 3 पॉइंट कनेक्ट होते हैं। कौन कौन से, लेट मी शो यू कौन से 3 पॉइंट कनेक्ट होते हैं। एक पॉइंट ये कनेक्ट होता है, एक पॉइंट ये कनेक्ट होता है, एक पॉइंट ये कनेक्ट होता है। ये एक ही पॉइंट गिना जाता है। इनको 3 पॉइंट गिन के और ऐसे लाइन मत ड्रॉ कर देना यहाँ पे छोटी सी कि ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये एक स्विंग हो गया, ये दूसरा स्विंग हो गया, ये दूसरा, और ये तीसरा स्विंग हो गया, ये जाते जाते मार्केट में। ये हमारी अभी तक की नॉलेज थी। आज इसमें एक और चीज ऐड ऑन करते हैं कि लो मार्केट ने क्लोजिंग से अलग बनाया था। वीडियो नंबर 1 में, वीडियो नंबर 2 में लो और क्लोजिंग दोनों सेम थी। आज लो अलग बनाया था। ऐसा करते हैं, लो की लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, हर रोज आपको ये चारों या तीनों लाइन इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी। जैसे आज के दिन में हाई लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी क्यों नहीं है इंपॉर्टेंट? क्योंकि मार्केट खुली, मार्केट नीचे आ गई। मार्केट ऊपर जाती तो हाई लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती, या हमारी ओपनिंग इंपॉर्टेंट हो जाती। तो हम इसको जैसे जैसे मार्केट काम करेगी तो हम हर एक लाइन को इंपॉर्टेंस देते चलते हैं। ओके, नाउ लेट अस थिंक कि हम मार्केट के अंदर कैसे काम करते, व्हाट शुड बी अवर थॉट प्रोसेस। ओके, मार्केट खुली, चलिए ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। जस्ट ए सेकेंड, मैं इस चार्ट को थोड़ा सा बीच में ले लेता हूँ, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट ए सेकेंड, ये मैंने लाइनें ड्रॉ करके हमने रख ली। अब मैं इस चार्ट को समझने की कोशिश करता हूँ कि ये हमारा कामकाज हमने कैसे करना चाहिए था। ये हमारी क्लोजिंग की लाइन है, ये हमारी रेजिस्टेंस की लाइन है, ये हमारी लो की लाइन है। मार्केट खुली, मार्केट खुली इस पॉइंट के ऊपर नीचे आने लगी, लो पॉइंट को ब्रेक कर दिया, तुरंत की तुरंत 1 मिनट के अंदर ऊपर आने लगी। ओके, तुरंत 1 मिनट के अंदर मार्केट धीरे धीरे स्लोली ऊपर आने लगी, अपने पिछले प्राइस से भी ऊपर आ गई, क्लोज प्राइस से भी ऊपर आ गई। ओके, हमारा यहाँ पे मन करने लग गया, बहुत तेजी से ऐसे आने लग गई, दिल की धड़कनें बढ़ने लग गई, आज मार्केट पता नहीं कहाँ चली जाएगी। हमने कॉल ले ली। हो सकता है आप में से किसी ने कॉल ली हो। क्यों कॉल ली? मैंने आपको वीडियो 2 में बताया है, वो देखिए कि जैसे ही कॉल लेनी है, ये मैंने नोट्स बनवाए हैं, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये आपने देखने हैं। जैसे ही कॉल ली तो सबसे पहला काम आपने क्या देखना है, और जैसे ही पुट लिया तो सबसे पहला काम आपने क्या देखना है। आप यहां पर घूम रहे हो, इन बिटवीन आपका ये रखा है रेजिस्टेंस, ये रखी है सपोर्ट। क्या आप 40 पॉइंट के लिए मार्केट के अंदर ट्रेड करना चाहते हो? बस 10 पॉइंट मिले और मैं तो निकलूं, बस मेरा बोरिया बिस्तरा बंद, मेरे तो 500 रुपए कमा लिए, बस मैं तो बंद। जिस दिन लॉस करते हो उस दिन 5,000 का लॉस करते हो, जिस दिन प्रॉफिट करते हो तो 500 रुपए में बोरिया बिस्तरा बंद और चल दिए। नो, आप इस पॉइंट के ऊपर आपका मन करने लग गया कि यार लाओ मैं ट्रेड ले लेता हूं। यहां पे आपका रेजिस्टेंस रखा हुआ है, कैसे ले सकते हैं आप कॉल की ट्रेड? कॉल की ट्रेड आपके मन में आई कैसे, मुझे आप ये बताइए। इसके ऊपर मार्केट निकलती, आपके मन में कॉल की ट्रेड आई, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मार्केट नीचे आ गई, आपका एसएल हिट कर दिया, कोई बात नहीं, वो आपकी किस्मत। लेकिन आपने अपनी किस्मत को खुद बिगाड़ा कैसे, मुझे आप ये बताइए। जिसने कॉल लिया, मुझे आप ये बताइए, यहाँ पे आपने कॉल लेके अपनी किस्मत को खुद कैसे बिगाड़ा। आप 5 मिनट और वेट नहीं कर सकते इसके ऊपर निकलने का? इसके ऊपर निकल जाएगी तो हमें बड़ा अच्छा टारगेट मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, मान लो नहीं मिला, मान लो हमारे सेटअप को फेल कर दिया, कोई बात नहीं, एसएल हिट हो जाएगा। कम से कम आप कॉल लेते समय इतना तो अपने आप को फील करेंगे, चल यार मैं तो ठीक था, मैं तो ठीक था, कम से कम ये तो कहेंगे। कई बार ऐसा नहीं होता, आप किसी कंपनी में गए, बॉस ने आपको बिना बात के डांट दिया, लेकिन फिर भी आपके मन में तो ये रहता है, चल मैं तो ठीक ही था, किसी दिन समझ में आएगी, इसको तो समझ लेगा कि मैं तो ठीक ही था। अब आप ठीक ही नहीं थे, आपने कॉल कैसे ले ली? इसलिए कि मार्केट नीचे से फटाफट ऊपर आ रही है। अरे ऊपर तो यहाँ रेजिस्टेंस इतना तगड़ा पिछले डे का रखा हुआ है, हाउ कैन यू टेक द ट्रेड? कोई बात नहीं, क्या पुट लेना चाहिए? हाउ कैन यू टेक द पुट? अरे भाई मुझे बताओ, पुट कैसे ले सकते हो आप पहली कैंडल में? आज वो पहली कैंडल थी ही नहीं, ना कॉल लेने की ना पुट लेने की। आपकी 2 सपोर्ट, ये सपोर्ट है पिछले डे की लो, आपकी पिछले दिन की ये है सपोर्ट जो है क्लोजिंग प्राइस, ये क्लोज की है। आप कैसे इस पॉइंट के ऊपर क्लोज, 5 पॉइंट नीचे है, आपको पता ही नहीं कहाँ जाएगी मार्केट, 5 पॉइंट नीचे आएगी या ऊपर आएगी, हाउ कैन यू टेक? पहली कैंडल में आपकी कोई ट्रेड नहीं बनती। दूसरी कैंडल की बात कर लेते हैं। अरे मार्केट कोई 15-20 पॉइंट में थोड़ी रह जाती है पूरे दिन। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि बस 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 अभी लेनी है, अभी लेनी है, अभी लेनी है। किसी एक पर्टिकुलर सेटअप पर आने तो दो मार्केट को। लेट्स अंडरस्टैंड, अगर आपने सेकंड में ट्रेड ली,
एटलीस्ट आपने एक थॉट से ली। क्या थॉट लिया आपने? आपका क्या थॉट था कि यार ये जो लाइन खींची है रेजिस्टेंस, इसके ऊपर नहीं गई, पिछले दिन के क्लोज के नीचे आ गई है, लाओ एक पुट तो बनता है। मगर वाई दिस ट्रेड इज नॉट ए परफेक्ट ट्रेड? मैं इसको अभी भी परफेक्ट नहीं कहूंगा। अगर आपने सेकेंड कैंडल में पुट लिया, मैं इसको परफेक्ट नहीं कहूंगा, बिकॉज नाउ देयर इज ए डिफरेंस, बिकॉज देयर इज वन मोर लाइन ओवर हेयर विच इज ए लो of the previous day, and low of the previous day can be a good support, it can be a good support, but ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अपनी नोट कर लीजिए बुक में। जब लो पॉइंट में और क्लोजिंग पॉइंट के अंदर लेस देन 50 पॉइंट का डिफरेंस है, लेस देन 50 पॉइंट, then that low is not effective at all, तब वो लो इतना इफेक्टिव नहीं है। 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 50-60 पॉइंट, हाँ अगर ये होती आपकी क्लोजिंग की लाइन और यहां होती आपकी लो की लाइन 100 पॉइंट नीचे, देन दिस इज ए वेरी वेरी गुड सपोर्ट। तब आपको यहां पर 100% अपने पुट का एक टारगेट बुक करना चाहिए। यहां से मार्केट में एक जंप आ सकता है। सो ये बात मैंने आपको आज बताई है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे पुट लिया है तो आपने ये सोचकर पुट नहीं लिया कि दिस लाइन इज नॉट इफेक्टिव, आपने बस ये सोच के लिया कि यहाँ रेजिस्टेंस है। आपकी नॉलेज के हिसाब से तो यहाँ पे आपको बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक सपोर्ट है, लेकिन दिस सपोर्ट इज नॉट इफेक्टिव बिकॉज ये क्लोजिंग और लो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, नाउ सपोज आपने दूसरी कैंडल के ऊपर क्या कर लिया, पुट की पोजीशन ले ली। कॉल तो बनती ही नहीं, कॉल की तो बात ही खत्म कर दो, यहाँ पे बनती ही नहीं। आपने दूसरी में ले लिया, दूसरी में इसने लो को तोड़ दिया, कोई बात नहीं। नाउ व्हाट शुड बी योर थॉट प्रोसेस? अब आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए? यार इसको निकाल दूं? जो लोग 500 रुपये में बुक करके बहुत खुश हो जाते हैं, मैं उनके लिए स्पेशली अभी बात बता रहा हूँ। क्या आपने बस ये 2 कैंडल के लिए लिया था? मुझे एक बात बताओ, जब आपने यहाँ पे पुट में अपना प्रॉफिट बुक किया, तब आपको क्या लग रहा था कि और नीचे नहीं जा सकती, ऊपर आ जाएगी? अरे ऊपर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जो 500 कमाए थे वो नहीं कमाए, 100 रुपये माइनस में चले जाओगे। और क्या हो जाएगा? इतना ही तो हो जाएगा। सिर्फ 500 नहीं, अगर सपने देखने ही हैं तो बड़े देखने हैं। अपने रिस्क को मेंटेन करके टारगेट को बड़ा करना है, ये आपका सपना होना चाहिए। ओके, नाउ मान लो आप वो भी नहीं खोना चाहते, मान लो वो 500 भी आप नहीं खोना चाहते, मार्केट नीचे आ गई सेकंड कैंडल में, मार्केट कम से कम जो लो प्राइस है उसके ऊपर क्लोजिंग तो ढंग से दे दे, कम से कम उसके ऊपर क्लोजिंग तो दे दे। पहली दूसरा रूल लिख लीजिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। अगर लो और क्लोज के बीच में 50 to 60 पॉइंट का डिफरेंस है और आप इन दोनों के बीच में ट्रेड ले रहे हो, तो क्लोजिंग हैज टू बी योर एसएल। क्लोजिंग आपका एसएल होना चाहिए फॉर एनी पुट। फॉर एनी पुट क्लोजिंग हैज टू बी योर एसएल। आपने क्या किया, इस पॉइंट के ऊपर पुट लिया, तो दिस हैज टू बी योर, ये वाली लाइन जो क्लोजिंग की लाइन है, दिस हैज टू बी योर एसएल। ये आपका एसएल होना चाहिए। समझ रहे हैं आप बात? हाई और ओपन, हाई और क्लोज, हाई और क्लोज, इन दोनों में क्या होना चाहिए? जिस दिन होगा उस दिन बताऊंगा, जल्दबाजी नहीं। आप सोचो सब चीज़ें आज ही बताने लग जाऊंगा तो ये वीडियो 9 घंटे का हो जाएगा, 9 आवर्स, 10 आवर्स, है ना। सो एक एक चीज़ आपने नई ट्रेडिंग करनी है, 20 दिन मत ट्रेडिंग करिए। लो और क्लोज के बीच में अगर आपने ट्रेड ली है, आपका एसएल क्लोजिंग होना चाहिए। और इतना बड़ा एसएल रख नहीं सकते, कोई बात नहीं, 30 पॉइंट का भी नहीं रख सकते, एटलीस्ट क्लोजिंग तो ऊपर देने दो मार्केट को। चलिए आइए देखते हैं मार्केट ने क्या करा, कोशिश करी ऊपर जाने की। लाइन क्या बन गई? जब हम नीचे होते हैं तो लाइन क्या बन जाती है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस खा गई। अब मैं बताता हूँ क्या हुआ। अब आपको ये लगने लगा यहाँ पर कॉल ले लेता हूँ, अरे बहुत गिर गई, थोड़ा तो बढ़ेगी, लाओ तभी निकल जाऊँगा। अब मार्केट ने आपको कुकुरमुत्ता बना दिया। कुकुरमुत्ता मतलब मशरूम टाइप, बिल्कुल मुरझा गया।
क्यों? क्योंकि आपने यहां पर कॉल ले ली ये सोचकर, आपको कुछ नहीं, क्या सेटअप था मुझे एक बार बताओ, आप मन में सोचकर बताओ, अगर आपने यहां पर कॉल ले ली क्या सेटअप था? मैं बताता हूं क्या सेटअप था। आपका मन सेटअप था, आपको लग रहा था, बस आपका मन कर रहा था, क्योंकि कॉल वो आप देख रहे थे वो 100 की चल रही थी, थोड़ी देर बाद वो 75 की आ गई थी, बस आपको वो प्यारी लग रही थी, आपको ऐसा लग रहा था मैं वो ले लूं, आपने यहाँ कॉल ले ली। सेटअप क्या था मुझे एक बार बताओ, सेटअप क्या था? कहीं कोई सपोर्ट दिख रही थी? पूरा मैदान खाली था, कोई सपोर्ट दिख रही थी? वाई यू हैव टेकन द कॉल ओवर हेयर? आपने यहाँ पे कॉल कैसे लिया? चलो आपने पुट यहाँ पर बुक कर लिया, मान लो आप डर गए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो डर भी निकल जाएगा, मैं निकाल दूंगा वो डर, धीरे धीरे निकाल दूंगा, बिलीव मी, वो डर भी निकल जाएगा। मार्केट का 2 दिन का पीछे का चार्ट देखो, पीछे दोनों दिन इतनी ज़बरदस्त रेड कैंडल मार्केट ने बनाई है, और पिछले दिन रेड की कैंडल को लो को तोड़ दिया है, तो बड़ी तगड़ी सेलिंग आएगी। ये तो मैं वीडियो में, जो प्री मार्केट वीडियो है मेरे, जो मैं पूरी दुनिया के लिए ओपन है, उसमें क्लियर बताया 17,400 के नीचे जाएगी तो 17,100 तक के या 200 तक के टारगेट बताए उसमें क्लियरली, वो डर भी निकल जाएगा। उस वीडियो को इसके साथ, और जो मेरे इंपॉर्टेंट वीडियो है एसएल और टारगेट, उस वीडियो को इसके साथ बैठ के देखना है, डर भी निकल जाएगा 100%। लेकिन मैं घर पे आके नहीं निकाल पाऊंगा आपका डर, आपने अपना डर खुद निकालना है, खुद। कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है इसके बाद, कोई भी। ये मन में लिख लेना ये बात, कहीं चक्कर में पड़ जाओ, अगर इससे नहीं सीख पाए तो भगवान की दया से किसी से नहीं सीख पाएंगे हम। यहां क्यों कॉल ली? क्योंकि आपका मन कर रहा था, आपने 100 वाला कॉल 75 में होता हुआ देख लिया था, वो आपको पागलों की तरह ललचा रहा था। पुट आपने 100 वाला यहाँ पे 150 का देख लिया था, वो आपकी हिम्मत नहीं करवा रहा था लेने की। आप पिछले दिन के लो प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहे हो और आप कॉल ले रहे हो। व्हाट इज द सेटअप? क्या इसको क्रॉस कर दिया? पहली बात तो इसको क्रॉस करने पे भी ट्रेड नहीं बनती, सिर्फ और सिर्फ जब तक इस लाइन को मार्केट पिछले दिन के रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करेगी तब तक कोई कॉल नहीं बनती। और अगर मान लो मार्केट यहां से आके थोड़ा सा ऊपर दे भी देती है तो दे दे, हम इतने से के लिए नहीं बैठे, जब इतना ही छोड़ दिया तो इतने से के लिए क्या बैठना है। नाउ यहाँ पे अगर आपने बुक कर लिया, आपसे ये 30 मिनट मार्केट के नहीं झिले, क्योंकि ये 5-5 मिनट की कैंडल थी, इसमें आपका प्राइस ऐसे 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 फ्लक्चुएट हुआ और आप यहाँ पर हो सकता है निकल गए, कोई बात नहीं, निकल गए। मार्केट ने 2 मिनट बाद इस स्विंग को फिर से ब्रेक कर दिया, ये स्विंग बनाया ए ए ए ये, और इसको फिर से ब्रेक कर दिया। क्या बताया था वीडियो में? मार्केट करंट का स्विंग पे एक हम लाइन खींच सकते हैं, करंट के स्विंग पे, और करंट का स्विंग अगर ब्रेक कर दिया, नीचे आ गए, तो ये रेजिस्टेंस बन गया। अगर ये रेजिस्टेंस बन गया, कॉल तो बनता ही नहीं, फिर क्या हुआ, नीचे आ गई। अब वो 100 रुपये वाला जो 75 का दिख रहा था, अब वो 50 का दिखने लग गया, और मन ने आपके क्या कहा पता है? चल थोड़ा सा तो बढ़ेगा, 60 में वहीं बेच दूंगा। और वो थोड़ा सा आपको इतनी बड़ी मुसीबत में डाल देता है कि सारा का सारा प्रॉफिट चला जाता है। क्या है सेटअप? सेटअप बिल्कुल क्लियर है कि अगर स्विंग तोड़ा है तो हमारा वो बनता है, और स्विंग के ऊपर कहीं ना कहीं 30 पॉइंट का एसएल बनता है। फिर एक बनाया, मार्केट ने पॉज लिया, फिर तोड़ा, फिर स्विंग आया, ये तोड़ा, हमने यहाँ पे पुट की पोजीशन ले ली। कहाँ बनेगा एसएल? एसएल बनेगा इसके 30 पॉइंट ऊपर। क्या हिट मारा मार्केट ने देखे, फिर धड़ाम से। अच्छा चलो, तो क्या सर कॉल बनता ही नहीं है ऐसी मार्केट के अंदर? 100% नो। अच्छा चलो एक और बात बता दूं इंपॉर्टेंट, ये तो चलो आज ऐसा हो गया कि कॉल बना ही नहीं, हो सकता है किसी दिन ऐसा हो जाए, मैं आपको बताता हूं, जिस दिन वो होगा उस दिन भी बताऊंगा, ऐसा हो जाए तो सर हमारी तो ये छूट गई, ये तो हम कर नहीं पाए। अरे तो तुमने ये क्यों नहीं कर लिया? यही क्यों करनी है? तुम हमेशा उल्टा ही क्यों सोचते हो भाई? जब ऐसे आ रही थी तुम इसी के चक्कर में क्यों पड़े रहते हो हर बार कि ऐसे आई अब ऐसे आएगी, तो मैं इसमें ट्रेड नहीं करनी, इसमें ट्रेड करनी है। अगर ये हो भी गया किसी दिन तो जरूरी थोड़ी है इसी के चक्कर में हर रोज कॉल लेते रहो, कॉल लेते रहो, आज नहीं मुड़ी, आज नहीं मुड़ी। हर रोज अगर वो गड्ढे में जा रही है या किसी दिन अप जा रही है और आप सोचने लग जाओ अब तो थोड़ा गिरेगी, अब तो थोड़ा, और किसी दिन थोड़ा गिर भी गई, उसने तुम्हारी तमन्ना पूरी कर भी दी, तो ऐसी 10 में से 2 दिन तमन्ना पूरी करवा के भी क्या कर लोगे? इसमें ट्रेड नहीं करनी, कंटिन्यूएशन में ट्रेड करनी है हमेशा। ये तो छूट जाए तो छूट जाए, कोई बात नहीं, ये आज बना ले कल कर लेंगे। आज मार्केट ऐसे गई, कल को ऐसे ऐसे छोड़ गई, यहाँ पे छोड़ गई, कल को अपन इस तरीके से कर लेंगे।
ये तो सोचना ही नहीं है। हर अप पे जब भी मार्केट डाउन आ रही है, हर अप पे ये देखना है रेजिस्टेंस कहाँ खा रही है। दैट्स इट। ये आपकी थिंकिंग होनी चाहिए। कैसे पता चलेगा रेजिस्टेंस खा रही है? कैसे पता? देखो मार्केट की एक बात बता दूं मैं आपको बहुत ही अच्छी। मार्केट 7 बार सेटअप पर काम करती है। आपको पहचानना आना चाहिए कि आज मार्केट सेटअप पर काम कर रही है। जैसे सुबह ही आपको समझ में आ गया ये रेजिस्टेंस था, मार्केट ने सुबह इसको क्रॉस नहीं किया। अगर सुबह ही इसको क्रॉस करके अंदर आ जाती तो समझ में आ जाता आज मार्केट सेटअप पे काम करने वालों की लंका लगा देगी, आज मार्केट सेटअप पे काम करने वालों का काम कर देगी खराब। ये बात आपको सुबह ही समझ में आ जानी चाहिए। और जैसे मैंने कल आपको 2 विनिंग ट्रेड का कॉन्सेप्ट बताया था, 2 विनिंग ट्रेड, ऐसे ही मार्केट के अंदर 10 में से 7 दिन सेटअप पे काम करने के होते हैं। अब जैसे मान लो आपने सेटअप ड्रॉ कर लिया, अब कल भी आप ऐसे ही सेटअप ड्रॉ करके रखोगे। मुझे पता है आज की लर्निंग से आप फटाक से क्या करोगे, यहाँ एक लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ एक क्लोजिंग पे लाइन ड्रॉ करोगे और यहाँ पे किस तरीके से लाइन ड्रॉ करोगे। हो सकता है कल को आप 100% प्रिपेयर होके बैठो और कल को मार्केट क्या करे, इसके ऊपर आए, आप सोचो कि रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, लाओ कॉल ले लूं और फिर नीचे आ जाए। या आप सोचोगे कि स्विंग को ब्रेक कर दिया, लाओ मैं पुट ले लूं और फिर से ऊपर आ जाए। हो सकता है। क्यों? मार्केट 2 या 3 दिन सेटअप पर काम करती है, चौथे दिन मार्केट उसी सेटअप को बिगाड़ देती है, पूरा बिगाड़ देती है। आपको ऐसा लगने लगता है नहीं ये तो बिल्कुल बेकार है। अगर आपने 2 या 3 दिन सेटअप पर काम करके पैसा कमा लिया, नोट कर लीजिए बात, ये नोट करने वाली है। वैसे तो एक एक लाइन ही नोट करने वाली है, लेकिन चलो ये कर लो, 2 या 3 दिन अगर आपने सेटअप पर पैसा कमा लिया है, चौथे दिन आपने अपने मनी की टोटल मनी जो भी आप यूज़ कर रहे थे उसका 1/10 ही ट्रेड करना है, क्योंकि चौथे दिन द प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी वेरी हाई कि अब आपका सेटअप पर कहानी बिगड़ेगी। और अगर सेटअप पर कहानी बिगड़ेगी तो एटलीस्ट अगर मैं 1 लाख में ट्रेड करता हूँ तो आज मैं 10,000 में ट्रेड करूँ, तो 1 लाख में अगर मुझे 10,000 का लॉस हो तो मुझे 10,000 में 1,000 का लॉस हो। तो जिस दिन सेटअप पे कहानी बिगड़े उस दिन मैं लॉस में तो निकलूँ 1,000, और जिस दिन सेटअप पर कहानी बने उस दिन मैं प्रॉफिट में निकलूँ 10,000। दिस हैज़ टू बी द स्ट्रैटेजी। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कल को लाइन नहीं ड्रॉ करनी है। एसएल हिट होता है तो शांति से ट्रेडिंग बंद कर देनी है, कोई बात नहीं, फिर उसको कल शाम को समझेंगे। ये सारी चीज़ें आपने नोट करके रखनी है। और मैंने वो पहले भी बताया अनाउंसमेंट, मैं फिर से कर रहा हूँ। एक तो ये कि व्हाट्सएप पे, हाँ एक और चीज़, एक मेरी रिक्वेस्ट है। व्हाट्सएप पे बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, सर ये कैसे, प्लीज़ वो मत कीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, वो मत कीजिए। 2-3 लोगों को मैंने हायर किया, उनको मैंने सिर्फ आपको लिंक भेजने के लिए है, आपका कोई किसी के पेमेंट आ गया, उसने स्क्रीनशॉट भेज दिया, उस स्क्रीनशॉट पे ये लिंक भेजने के लिए मैंने कर लिया। अब वो क्या करते हैं, जब उनको कोई टेक्निकल मैसेज आता है कि ये करना है ये नहीं करना है, वो मेरे पास फट से लेके आते हैं, सर देखना ये देखना, ये मैसेज। मैं ये एक मिनट में उनको इस तरीके से बता नहीं पाऊंगा, और अगर उन्होंने रिप्लाई दे दिया सो फिर क्या पता आपको क्या रिप्लाई मिल जाए। सो डोंट आस्क एनी टेक्निकल ओवर देयर, दीज आर जस्ट लेक्चर्स। इनको सुन के अपनी लाइफ, ट्रेडिंग लाइफ बेसिकली हमने बेहतर बनानी है, हमने ट्रेडिंग लाइफ के अंदर कुछ सीखना है। बहुत ही मैं कहूँगा, बिलीव मी, और मेरे पास 99% लोगों के, आप कहेंगे तो मैं स्टेटस पे शेयर कर दूंगा, आप मुझे कमेंट में बताना कि शेयर करवाना चाहते हो या नहीं। 99% लोगों के, किसी ने 15,000, किसी ने 40,000, किसी ने 5,000, किसी ने 8,000, किसी ने 12,000, बिलीव मी, इतने पैसे सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के ही, और उन्होंने लिख कर भेजा स्पेशली कि अभी तक का हाईएस्ट प्रॉफिट दे हैव डन। अब आपने इन प्रॉफिट कर लिया, अब इस प्रॉफिट को बचाना आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको कैसे बचा कर रखते हैं। प्रॉफिट तो हो गया 2 वीडियो में, अब बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेक्चर अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। हम धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट हमारे हिसाब से करती चली जाएगी, हम मार्केट को लर्न करते चले जाएंगे। 3 दिन में ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न, तीनों दिन ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न मार्केट ने फॉलो किया है। प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी वेरी हाई कि मार्केट एक नया पैटर्न, एक नया सेटअप जनरेट करेगी। जैसे ही वो नया सेटअप जनरेट करेगी, हम नई नॉलेज मार्केट से लेंगे डेफिनेटली। थैंक यू।